प्लस पॉइंट डिस्कस करें वर्किंग आवर्स का, तो वर्किंग आवर्स वेरी करते हैं, डिपेंड करता है आप फुल टाइम काम कर रहे हैं, आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं, आप इंटरनेशनल किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, तो इट वेरीज। क्लिनिकल सेटअप में अगर आप काम कर रहे हैं तो इसके वर्किंग आवर्स हो सकते हैं फ्रॉम 5 to 8, इट डिपेंड्स, हॉस्पिटल सेटअप्स पर डिपेंड करता है। और इसके अलावा अगर आप प्राइवेटली देख रहे हैं तो वो तो आप कभी भी और कहीं भी पेशेंट देख सकते हैं, ऑनलाइन पेशेंट कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। फीस से कंपेयर करें तो हम वर्किंग आवर्स हमारे कम हैं और हमें थोड़ा सा फ्री टाइम भी मिल जाता है। इसका ड्रॉबैक ये है कि एक पेशेंट की कंसल्टेशन करने में आपको एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स लग जाते हैं। अगर आप प्रॉपर कंसल्टेशन कर रहे हैं, डाइटिशियन की कंसल्टेशन में 30 to 45 मिनट्स लग जाते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप ओपीडी में काम कर रहे हैं तो एक के बाद एक पेशेंट आता जा रहा है और हर पेशेंट की आपने उस A to B पॉइंट आपने उसकी दोबारा वहीं से कंसल्टेशन स्टार्ट करनी है, काउंसलिंग स्टार्ट करनी है। सो अगर आप इतना बोल सकते हैं रिपीटेडली ओपीडी में अगर आपने काम किया है और अगर आप हर पेशेंट पे इतना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, हर पेशेंट की इतनी काउंसलिंग कर सकते हैं, तो फिर आप इस फील्ड को ज्वाइन करें। और अगर आप इतना बोल नहीं सकते हैं, इतनी काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं, इतना टाइम पेशेंट पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपको थोड़ा सोचना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम प्लस पॉइंट देखें एज अ क्लिनिकल डाइटिशियन काम करने का, फील्ड्स के डॉक्टर्स के साथ काम करते हैं, मुख्तलिफ कंसल्टेंट्स के साथ काम करते हैं, मुख्तलिफ स्टाफ के साथ काम करते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज हो जाती है, बहुत सारी डिजीज़ के बारे में पता चल जाता है। और इसके साथ साथ हमें मेडिसिन की नॉलेज हो जाती है, हमें सप्लीमेंट्स की नॉलेज हो जाती है। अगर हमने खुद भी सप्लीमेंट यूज़ करना हो या घर में भी किसी को बताना हो तो एटलीस्ट एट केस आपको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा कि कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए। वन रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी इंडिविजुअल की लाइफ को बेहतर करने में, उसकी डिजीज़ को कंट्रोल करने में और उसकी हेल्थ को बेहतर करने में, ठीक है। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये भी हो सकता है कि अगर वो हमारे मशवरे पे अमल करे, तो अगर वो अमल नहीं कर रहा तो नेट रिजल्ट इज़ ज़ीरो। जैसे मैंने मेंशन किया कि हॉस्पिटल सेटअप में काम करने का फ़ायदा ये भी है कि हम डिफरेंट कंसल्टेंट्स के साथ काम करते हैं, हम डिफरेंट स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर्स के साथ काम करते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का आइडिया होता है। लेकिन प्राइवेट सेटअप में सब लोग इतने इनकरेजिंग नहीं होते। बहुत सारे केसेस में हमारे पास प्राइवेट सेटअप में कंसल्टेंट्स ऐसे होते हैं कि वो पेशेंट को ही जाके कह देते हैं कि नहीं, ये डाइट प्लान की ये चीज़ें आपने फॉलो नहीं करनी, या आपने कुछ भी फॉलो नहीं करना, या डाइट प्लानिंग फॉलो नहीं करना, या ये चीज़ बंद कर दें और ये चीज़ बंद ना करें, जिसका साइंस से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन वो अपनी लिमिटेड नॉलेज के मुताबिक पेशेंट को ये कह देते हैं कि आपने ना डाइट प्लान में से कोई चीज़ फॉलो नहीं करनी। ना किसी लेवल पे चलता रहता है। और उसके अलावा अगर आप प्राइवेट किसी हॉस्पिटल सेटअप में काम कर रहे हैं, फुल टाइम काम कर रहे हैं, या आप ओपीडीज देख रहे हैं, तो वहाँ पे जो हॉस्पिटल पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं इनिशिएट होती रहती है। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अपने काम पे ध्यान देना है और आपने अपनी ग्रोथ पे स्ट्रेस देना है। आई होप मैंने मेजर जो पॉइंट्स थे वो सारे सम अप कर लिए हैं। और अगर आप न्यूट्रिशन की फील्ड में आ रहे हैं और आपका इतना बड़ा दिल है ये सारी चीज़ों से गुजर के अपनी डिग्री के बारे में पढ़ने का और अब प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ सीखने का और करने का, तो ज़रूर है। और आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। डिस्करेज करने के लिए बिल्कुल नहीं थी। मैं सिर्फ बस ये चाह रही हूँ कि जो लोग HND की फील्ड में आ रहे हैं, न्यूट्रिशनिस्ट बनना चाह रहे हैं, उनको आइडिया हो कि आगे जाके वो क्या क्या चीज़ें फेस कर सकते हैं और उनको कैसे हैंडल करना है, का आपको फ़ायदा हो। और जो मेरे जूनियर स्टूडेंट्स ह्यूमन न्यूट्रिशन की फील्ड में आ रहे हैं, न्यूट्रिशनिस्ट बनना चाह रहे हैं, वो अपना दिल बड़ा करके आएँ। और ये चीज़ें शेयर करने का मकसद सिर्फ यही है, इसमें से कोई चीज़ फेस करें तो आपको पता हो कि आपने क्या करना है। मैं सिर्फ ये चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि कोई भी फील्ड हो, किसी भी चीज़ का स्कोप हो या ना हो, अगर आप अपने काम के बारे में ध्यानदार हैं, आप काम सीखना चाहते हैं, आप अपनी स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो फिर अल्लाह ताला आपकी मदद ज़रूर करते हैं और आपके लिए ज़रूर कोई रास्ता निकलता है।